Hello friends, Mumtaja here, and today I am going to talk on emotional illness. तो मैंने तो इमोशंस के बारे में बताया ही है पहले। आज हम बात करेंगे इमोशनल इलनेस क्या है। जैसे कि हम सब अभी बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो चुके हैं इस शब्द से, सैनिटाइज़र, सैनिटाइज करना, सैनिटाइजेशन, हमें हर वक्त सुनते हैं हम ये क्या है, ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डर है कि अगर वो बैक्टीरिया या वायरस हमारे ऊपर मीन्स कहीं है, हैंड में मान लीजिए है, हमने किसी को टच किया, किसी चीज़ को छुआ या किसी पर्सन को भी टच किया, तो फिर हम क्या करते हैं, अच्छे से सैनिटाइज करते हैं ताकि वो जो बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो किल हो जाए, वो जर्म्स किल हो जाए। और अगर हम खुद के ही शरीर को छुए तो वो ना फैले और दूसरों को भी वो इन्फेक्शन ना पहुँचे हमें हमारे थ्रू। तो हम क्या करते हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन करते हैं जिससे कि दूसरों की भी प्रोटेक्शन होती है। तो ये तो हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। फिज़िकल जो हमें दिख रहा है तो हम उससे तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर चुके हैं और अब हमारे आदत हो गई, तो जितने बार भी हमें करना हो हम हर बार करते हैं हैंड वॉश या फिर सैनिटाइज। बट अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया, अगर किसी ने ज़ोर से डांट दिया, अगर किसी ने हमारे साथ चीटिंग कर लिया, अगर किसी ने हमें झूठ बोल दिया, धोखा दे दिया, तो फिर क्या करते हैं हम दुखी हो जाते हैं, हम दर्द में चले जाते हैं, पेन में चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम कहते हैं कि ये तो नेचुरल है, ये तो होना ही था। तो ये क्या किया हमने कि किसी ने अगर आपको डांट रहा है, कोई आपको बहुत गुस्सा कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, कैच कर जाते हैं। वो भी सोचिए कि एक तरह से वो बीमार है या फिर वो इन्फेक्टेड है, तो आप वो इन्फेक्शन क्यों कैच कर लेते हैं, क्यों ले लेते हैं? और जब आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो फिर वो आप दूसरों को भी फैलाते हैं। सपोज़ करिए कि आपको किसी ने बहुत भला बुरा कहा, डांटा या फिर धोखा दिया, तो आप उससे दुखी होते हैं। तो जब आप दुखी होते हैं तो आप वो दुख का वाइब्रेशन वो सारे लोगों को भी देते हैं। सभी लोग आपको देख कर के दुखी हो रहते हैं। तो आपने क्या किया, आपने कैच किया और फिर दूसरों को भी फैला दिया। इसी से हमें बचना है फ्रेंड। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर कोई कुछ कर रहा है गलत, मान लीजिए वो कुछ भी गलत कर रहा है, तो ये उसका कर्म है, ये उसके संस्कार हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही करें। ज़रूरी नहीं है कि आप हर्ट हो जाएं, आप इरिटेट हो जाएं, आप गुस्सा हो जाएं, आपके मन में दुख हो जाए या आप ज़िंदगी भर ये कसम खा लें कि अब मैं उसे फॉरगिव नहीं करूँगा। ये सब करके आप खुद को ही बीमार कर रहे हैं। इसे कहते हैं इमोशनल इलनेस। उसने जो करना है उसने किया, वो उसका संस्कार है। आप उस इन्फेक्शन से बचिए। अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो आप उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, उसके प्रति आप कंपैशनेट बनिए। उसे और कहीं वो दर्द में होगा इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रहा है, तो उसको प्यार भेजिए। अगर कोई मीन्स मान लीजिए कि क्या बोलते हैं हम, एक्सपेक्ट, अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको उससे दर्द मिल रहा है, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, एक्सपेक्ट का बदले में आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लीजिए। वो जैसा है वैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर कहीं आपको कुछ जेलेसी टाइप का फीलिंग आ रहा है, तो नहीं, उससे तुरंत उसको, आपको बस इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको बस एक अपने थॉट को चेक करना है कि आपका थॉट किधर जा रहा है और उसे उसी वक्त चेंज करना है। बस इतनी सी मेहनत आपको करनी होगी, चेकिंग करनी होगी अपने अपने आप की, और अपने आप को आप प्रोटेक्ट करिए। ये बहुत हो रहा है अभी के समय में। लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे, परेशान हो रहे, दूसरे की बातों से हर्ट हो जा रहे हैं, इरिटेट हो जा रहे हैं। और तो और वो, एक तो वो हर्ट रहते हैं, दूसरी वो कहते हैं कि अब मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। तो मतलब क्या है कि आपने उसे और पक्का कर दिया, गहरा कर दिया है। तो दो दो गलती आप कर रहे हैं और खुद को इससे आप नुकसान कर रहे हैं, आप किसी और को नुकसान नहीं कर रहे हैं। अगर वो सामने वाला व्यक्ति चिल्ला रहा है, हल्ला कर रहा है, डांट रहा है, धोखा दे रहा है, तो ये वो उसका है। बार बार आप ये सोचिए वो उसके संस्कार, उसका कुछ होगा, वो उसकी स्थिति है, परिस्थिति है। मुझे उससे अपने आप को बचाना है उस स्थिति से। ये कहना ही आसान नहीं है, करना भी बहुत आसान है। तो इसलिए मैं बताती हूँ कि अपने आप को रोके, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। जैसे आपने अपने आप को जिस दिन प्रोटेक्ट कर लिया, तो लोग भी आपके इस इन्फेक्शन से बच जाएंगे। फिज़िकली तो हम कर
फिज़िकली तो हम टच करते हैं, तो उसको हम अवॉइड भी करते हैं, बट ये तो मीन्स मन की बात है, तो वो आपको मैं बताती हूँ कि वो आपको बाहर से ही कर सकता, कुछ भी कर सकता, वो आपको टच नहीं कर सकता आपके मन को। होप आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। ये फिजिकल टच तो हमें दिखता है, बट वो तो हमें टच नहीं कर सकता। अगर किसी ने गुस्सा करना है, उसने बाहर ही किया। अगर किसी ने आपके साथ धोखा दिया तो कुछ बाहर हुआ है। किसी ने कुछ भी किया है तो वो बाहर किया है, वो आपके अंदर जाकर के आपको टच नहीं कर सकता। आप वो ले करके आते हो अपने अंदर, और हर्ट, एंगर, फियर, इरिटेशन, जो जो भी कहिए वो आप क्रिएट करते हैं। तो अगर आप अटैचमेंट पे विश्वास करते हैं तो आपको धोखा, मीन्स ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है और गलतफहमी है लोगों में कि हम अटैच हो जाते हैं किसी चीज़ से, किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से। तो सबसे पहले तो डिटैच रहना सीखिए, परिस्थितियों से, पर्सन से डिटैच रहिए। हर एक चीज़ का खुद उसका सल्यूशन सोचिए कि कैसे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो प्रोटेक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये बहुत इजी है। आप बस थोड़ा सा अवेयर रहिए, थोड़ा सा अपने थॉट पे ध्यान दीजिए, तो आप अपने आप को बचा पाएंगे। ठीक है, होप आपको समझ आई होगी मेरी बातें। अगर नहीं आई हैं तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी बातों का। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, इमोशनल इलनेस कैच मत होने दीजिए। आज हम लोग इमोशनली बहुत वीक हो चुके हैं, तो अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करिए। ओके, थैंक यू।